हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको एक पैसेज दिया रखा है और पैसेज में आपको एक्सप्लेन किया गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जनरली हम जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली मेटल को जो होते हैं लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के बाद में वो स्टेबिलिटी गेन करता है। उसी तरीके से फिर वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल्स के वो ट्रांजिशन, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चेंज होते हैं और बाकी सारी चीजें वो एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, हम उस पर नहीं जाते, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास में है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रखा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन जो रखा है, मेटल लिगेंड बॉन्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइज प्योरली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड। बिल्कुल सही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यही बात एक्सप्लेन की गई है कि हमारे पास में, देखिए इसमें जो स्टेटमेंट है उसी की बात करें। ये मेटल हो गया, ये लिगेंड्स हो गया। अब मेटल जो हो गया, देखिएगा उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लिगेंड जैसे यहाँ पर जो ले रहे हैं वो निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, अगर कंप्लीटली पॉजिटिव कंप्लीटली निगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट यहाँ पर एक तो बोला गया। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लिगेंड जो होता है वो निगेटिव चार्ज नहीं होगा, तो ये पार्सली, जैसे अमोनिया की बात करते हैं तो पार्सली निगेटिव चार्ज है, मेटल पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि इनके बीच में जो लिगेंड जो भी अट्रैक्ट करता है बेसिकली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। यानी कि ये पॉइंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, मेटल लिगेंड बॉन्ड इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। बिल्कुल सही है। लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसे अटैक कर रहा है, किस तरीके से अटैक कर रहा है, या लिगेंड कैसा है, वीक है, स्ट्रांग है। उसी तरीके से वहां पर अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है। आपको पता होगा T2G और EG में इस टाइप की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन जो अरेंजमेंट होता है वो सब किस पर डिपेंड करता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड, किस टाइप का लिगेंड वहां पर अटैक कर रहा है। अच्छा, इसी में देखो, ऑक्टाहेड्रल अगर होता है तो ऑक्टाहेड्रल में T2G जो होता है वो नीचे होता है, EG ऊपर होता है। टेट्राहेड्रल होता है तो टेट्राहेड्रल में रिवर्स हो जाता है, EG नीचे होता है, T2G ऊपर हो जाता है। तो इस टाइप की सारी चीजें होती है, किस पर डिपेंड करता है, लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है, लिगेंड की अटैकिंग पर डिपेंड करता है। तो ये भी सही है हमारा, यानी कि सी भी सही है। तो फाइनली हमारे पास में ए एंड सी दोनों सही हैं। तो अगर ये देखा जाए तो डी ऑप्शन हमको यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।